सड़कों पर रोज हो रहे एक्सीडेंट और अपनों को खो रहे अपने लोग, लेकिन फिर भी ये हिट एंड रन का जो नया लॉ लाने की कोशिश की जा रही है उसका विरोध हो रहा है। इस विरोध के पीछे बहुत से सवाल हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में सड़क दुर्घटनाओं के लिए सजा के प्रावधान के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों में रोष है। देश भर के ट्रक ड्राइवर जो कि बीएनएस की धारा 104 को वापस लेने की मांग करते हुए हड़ताल पर भी चले गए थे। उनकी चिंता यही है कि सड़क हादसे के लिए 10 साल जेल की सजा का प्रावधान बहुत कठोर है, जो ड्राइवरों की जिंदगी और उनका परिवार तबाह कर देगा। हालांकि सच्चाई कुछ और है। नया कानून कहता है कि अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर भाग जाता है और वो घटना की रिपोर्टिंग नहीं करता, तब उसे 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर वो पुलिस को घटना की जानकारी खुद दे दे तो उसे 5 साल तक की सजा ही हो सकती है, जिसका प्रावधान मौजूदा कानून में भी है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखकर अगर नए कानून के प्रावधान को परखें तो क्या आप ये कहेंगे कि ये गलत है? और इसे समझने के लिए हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में दिल्ली में सड़क हादसों में जितनी मौतें हुई उनमें 47% यानी करीब आधे मामलों में ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर टक्कर किसने मारी। इसे ही कहते हैं हिट एंड रन केस, मारो और निकल लो। सोचिए, अगर ड्राइवर की जिंदगी और उसका परिवार है तो क्या हादसे में जान गंवाने वालों की जिंदगी और उनके परिवार का कोई महत्व नहीं? कानून सिर्फ यही कहता है कि अगर हादसा हो गया है तो इसकी जानकारी पुलिस को दे ताकि पीड़ित को जान बचाने की कोशिश की जा सके। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से सड़क हादसों में मौतों की संख्या बहुत हद तक नीचे आ सकती है, कई जिंदगियां बच सकती हैं, कई परिवार एक झटके के बाद दोबारा उबर सकते हैं। आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो राजधानी दिल्ली में लगभग सड़क हादसों में होने वाली आधी मौतों की वजह ऐसे वाहन होते हैं जिनका कभी पता ही नहीं चल पाता। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2022 में दिल्ली में सड़क हादसों में हुई मौतों में से 47% अज्ञात वाहनों के कारण हुई। वहीं कार या टैक्सी से 14% हुई, जबकि भारी वाहनों से हादसों में 12% मौतें हुई। वहीं पूरे देश का हाल अगर हम देखें तो सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 में सभी सड़क हादसों में टक्कर मारकर भागने के मामले करीब 15% थे, यानी हर 100 दुर्घटनाओं में से 15 में टक्कर मारने वाहन का पता ही नहीं चल पाया। भारत में सड़क हादसों के कई कारण होते हैं, जैसे सामने से टक्कर, पीछे से टक्कर, साइड से टक्कर, ओवर स्पीडिंग, नशे में गाड़ी चलाना, ये सब बड़े कारण हैं। टक्कर मारकर भागना सड़क हादसों का 5वां सबसे बड़ा कारण है और मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा डर ट्रक और लॉरी से लगता है और हकीकत भी यही है, क्योंकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा टक्कर दोपहिया वाहनों में ही होती है और ट्रक और लॉरी के ज्यादातर शिकार दोपहिया वाहन ही होते हैं। अगर मामला अदालत तक पहुंचे तो सजा मिलती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन केस में जो ट्रायल पूरे हो जाते हैं उनमें करीब 47.9% में सजा होती है। ये दर दूसरी दुर्घटनाओं से काफी ज्यादा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में हिट एंड रन के जो मामले पुलिस ने सुलझाए उनमें से सिर्फ 66.4% में चार्जशीट दाखिल हो पाई। वहीं हिट एंड रन केस का पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि टक्कर मारकर भागने वाले को पकड़ पाना, सबूत जुटाना और चार्जशीट बनाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते सरकार ने नया कानून बनाने का फैसला किया। पुलिस का कहना है कि नंबर प्लेट खराब या धुंधला हो तो वाहन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से प्रत्यक्षदर्शी भी पुलिस को जानकारी देने से हिचकते हैं और वैसे भी हिट एंड रन के ज्यादातर मामले रात के वक्त होते हैं, जब प्रत्यक्षदर्शी कम ही होते हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नया कानून है हिट एंड रन का, वो हमारे लिए सही है या गलत।